जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सर्विंग और रिटायर्ड दोनों ही जवानों के वेलफेयर पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी ही रोचक जानकारी दी गई है। एक बड़ा अच्छा खुलासा हुआ है। और दोस्तों, ये जो अपडेट है, ये अपडेट 5 अगस्त 2022 की है और ये निकल कर आई है दोस्तों लोकसभा से। अब ये सर्विंग और रिटायर्ड दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो आज सर्विस में हैं वो कल रिटायर्ड होंगे, और जो आज रिटायर्ड हैं ये उनसे जुड़ी हुई खबर है। क्या है इसकी ऑथोरिटी, वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है लेटर आपके सामने जो कि 5 अगस्त 2022 का है। इस लेटर की बात करने से पहले मैं आपको इसके जवाब में जो एक ये टेबल है, इस टेबल पे कुछ रोचक फैक्ट्स हैं जो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो देखिए दोस्तों, ये टेबल में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, तीसरा परसेंटेज ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि ये संस्था का नाम है और ये पोस्ट का क्लासिफिकेशन है, किस ग्रुप की है, किस क्लासिफिकेशन में आती है, और ये परसेंटेज ऑफ एक्स सर्विसमैन, वहाँ पर कितने एक्स सर्विसमैन हैं, ये जानकारी है। ये देखिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर ग्रुप सी में 10% रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए, और ग्रुप डी में 20% रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये ग्रुप सी में 10% में से सिर्फ 1.39% यानी 1.5% से भी कम एक्स सर्विसमैन अवेलेबल हैं, और यहाँ पर 8.5% से भी ज़्यादा सीट खाली हैं एक्स सर्विसमैन के जॉब की। ग्रुप डी में 20% में से 2.77% ही सीट फिलअप हैं, इतने परसेंट एक्स सर्विसमैन को ही जॉब मिला है। बाकी यहाँ पर लगभग 17% से ज़्यादा सीट वैकेंट हैं। अब देखिए दोस्तों, पब्लिक सेक्टर के अंदर यहाँ पर ग्रुप सी में 14.5% रिजर्वेशन है, यानी 14.5%। उसमें से सिर्फ 1.14 यानी 1.25% से भी कम, लगभग 13% वैकेंसी खाली हैं। और ग्रुप डी में यहाँ पर दोस्तों 24.5% रिजर्वेशन है, और उसमें से मात्र 0.37% ही एक्स सर्विसमैन अवेलेबल हैं, यानी कि यहाँ पर 24% से ज़्यादा सीट खाली हैं, क्योंकि 24.5 यहाँ पर वैकेंसी है। तो इस तरीके से ये दोस्तों एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन के अनुसार आज जो जॉब मिला है वो ये परसेंटेज है। कितना परसेंटेज सीट खाली है वो अब आपने यहाँ पर देख लिया। अब देखिए दोस्तों कि आगे ये सवाल आया क्यों और इसकी वजह क्या है। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट आपके सामने, वैकेंसी इन सीट्स रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए जो सीट रिजर्व हैं उनमें कितनी रिक्त वैकेंसी खाली पड़ी हुई है उस संदर्भ में। और ये सवाल पूछा है श्री बालू भाई अलियास यानी उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर ने, और उन्होंने पूछा है कि रक्षा मंत्री जी ये बताएं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप सी और डी में 10% और 20% सीट हैं, उनमें से सिर्फ 1.2% और 2.6% ही सीट भरी हुई है, क्या ये सच है? और दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो रिजर्वेशन है, ग्रुप सी में 14.5% और ग्रुप डी में 24.5%, उसमें से 1.5 ग्रुप सी में और 0.3% ग्रुप डी में 30 जून 2021 तक ही एक्स सर्विसमैन को लिया गया है, बाकी जगह खाली हैं। इसका कारण क्या है? एक्स सर्विसमैन यहाँ ना भर्ती होना, उनकी सीटें खाली रहने की वजह क्या है? दूसरा, ये जो एक्स सर्विसमैन की सीट खाली हैं, इनको भरने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी उन्होंने रक्षा मंत्री जी से मांगी लोकसभा के अंदर। और ये 5 अगस्त 2022 की
लोकसभा में प्रश्न पूछा गया। इसके जवाब में रक्षा मंत्रालय की तरफ से रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी ने जो जवाब दिया वो भी बड़ा ही रोचक सवाल जवाब आया दोस्तों निकल कर। उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए वो जवाब आप यहाँ हिंदी में देखिए। दोस्तों ये वही लेटर है, ये हिंदी रूपांतरण है उसी का, और यहाँ आपके सामने सेम वही टेबल है, ये आपके सामने टेबल है, और ये उनका उत्तर है, जवाब है। उनका जवाब क्या है? केंद्रीय सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती द्वारा भरी गई कुल सीटों का प्रतिशत 30 जून 2021 को किस तरह से था वो मैंने टेबल में पहले ही आपको बता दिया। अब जवाब सुनिए। उनका कहना है पदों के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की कमी के कारण पूर्व सैनिकों की सीटें खाली हैं, यानी कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके अंदर एजुकेशन की कमी है, वो क्वालिफाइड नहीं हैं, जिस वजह से वो सीटें खाली हैं। और ये सीट किसकी है? ग्रुप सी की और ग्रुप डी की। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि आप लोगों को अपनी शैक्षणिक योग्यता पोस्टों के हिसाब से डेवलप करनी चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका प्रचार प्रसार करे, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। एक्स सर्विसमैनों तक ये जानकारी नहीं पहुँचती कि उनके लिए जो रिजर्वेशन कोटा है उसका प्रचार नहीं होता है, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है। अन्यथा ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जो एक्स सर्विसमैन 15 या उससे ज़्यादा सर्विस करके आता है और वो भर्ती जब होते हैं ऑलरेडी वो मैट्रिक या +2 पास हैं और रिटायरमेंट के समय उन्हें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है, तो और यहाँ कौन सी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल नहीं करते हैं। और आपको भी चाहिए कि जब ये इनका नोटिफिकेशन निकलता है जॉब का, तो वहाँ जो टेस्ट होता है उसका क्या सिलेबस है उसकी तैयारी करें, ताकि आपको जगह जगह सिक्योरिटी और वॉचमैन की ड्यूटी करनी ना पड़े। अगला जवाब, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन संबंधी सरकारी विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति की निगरानी हेतु पुनर्वास निदेशालय DGR को नोडल एजेंसी के रूप में मनोनीत किया गया है। आप सभी जानते हैं DGR कैसा काम कर रहा है। दूसरा, जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो AWPO यानी आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन 500 रुपये लेके आपसे रजिस्ट्रेशन कराती है। कितनी बार आपके पास उनका फ़ोन आता है, कब कब कितने लोगों को जॉब वहाँ से ऑफ़र होता है, इसकी बहुत सारी शिकायतें आती हैं लोगों की कि वो पैसे भी ले लेते हैं, कभी फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करते और उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आता। ऐसा कई बार हमारे पूर्व सैनिकों ने ये मुद्दा रेज किया है। सरकार विशेष अभियान चलाने हेतु समय समय पर एडवाइजरी जारी करती है। ये आप लोग जॉब्स के लिए इधर उधर घूमते हैं तो आपको जानकारी होगी इसके बारे में। आगे देखिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों, PSU, बैंक आदि में संपर्क अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। अब उनके क्या परिणाम हैं? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपका जो परसेंटेज है जॉब में वो देखिए कितना है। इतना सब कुछ कर रही है गवर्नमेंट आपके लिए, अधिकारी नियुक्त कर रही है, एडवाइजरी जारी कर रही है, लेकिन फिर भी कितना परसेंटेज है? इसका मतलब ये है या तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो ये आंकड़े दिए जा रहे हैं इसमें कुछ लोचा है, उनके नियमों का पालन नहीं हो रहा, या फिर आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जा रहा है, या आप योग्य नहीं हैं कि उनके कसौटी पर खरे उतरें और ये जो खाली वैकेंसियां भरी पड़ी हैं वहां आपको जॉब मिले। इसमें कौन सी बात ज़्यादा सत्य है, क्या सच्चाई है, क्या कमी है, इस पर आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी लोकसभा से निकल कर आई है। जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन कोटा है वो भरा नहीं जा रहा है, खाली पड़ा हुआ है, जवान उसके लिए योग्य नहीं मिल रहे हैं, उसके संबंध में फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी को लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।